नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। कम्युनिकेशन। चाहे आप अपने परिवार से बात कर रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं या फिर ऑफिस में अपने कुलीग्स के साथ हैं, अच्छी कम्युनिकेशन हर रिश्ते की एक नींव है। क्या आप जानते हैं कि मोस्ट प्रॉब्लम्स कपल्स में हो, फ्रेंड्स में हो, ऑफिस में हो, वो इसलिए होती है कि किसी को बोलने का तरीका नहीं आता या अपनी बात को अच्छी तरह से समझाने का तरीका नहीं आता। कि आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी बात दूसरे लोग ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं या आप खुद दूसरों की बात समझने में परेशानी महसूस करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे तेज़ी से सुधार सकते हैं ताकि आपकी बातें ना सिर्फ सुनी जाएं बल्कि समझी भी जाएं और आप भी दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का स्किल जो है वो बात करने का नहीं है। सबसे बड़ा स्किल है वो है सुनना, लिसनिंग। हम अक्सर इतने व्यस्त होते हैं कि दूसरों की बात सुनते वक्त हम अपने जवाब के बारे में सोच रहे होते हैं और इससे पहले कि वो अपनी कन्वर्सेशन को ख़त्म करें, हम पहले बीच में टपक पड़ते हैं कि भैया हमारी बात सुन लो। ये अच्छे संवाद का सबसे बड़ा शत्रु है या सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव लिसनिंग क्या है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना और उसकी बात को इंटरप्ट नहीं करना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि पूरे ध्यान से सुने जो दूसरा आदमी बात कह रहा है। अधिकतर या तो हमने व्हाट्सएप पे लगे हैं, मोबाइल पे लगे हैं या कहीं और देख रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। तो दूसरे इंसान को ये लगता है मैं जो कह रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो बात करना ही बंद कर देता है। दूसरी चीज़, आँखों से संपर्क बनाएं। आँखों में देखकर बात करना दिखाता है कि आप वास्तव में वो इंसान जो आपसे कह रहा है उसमें आप रुचि रखते हैं। यू आर इंटरेस्टेड इन वॉट द अदर पर्सन इज स्पीकिंग। यू आर नॉट, योर माइंड इज नॉट एनीवेयर एल्स। तीसरी चीज़, बीच में ना टोकें। दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पूरी करने का मौका दें। जब हम बीच में किसी को टोकते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हमारे विचार जो हैं या जो हम सोच रहे हैं या जैसे हमारा सोचने का तरीका है वो उनसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक और बहुत अच्छी टिप है, सवाल पूछें। जब वो अपनी बात ख़त्म कर लें तब स्पष्टीकरण के लिए सवाल पूछें। इससे दिखता है कि वास्तव में हम ये समझना चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आपका दोस्त अपनी नौकरी की समस्याओं के बारे में आपसे बात कर रहा है तो बिना सलाह दिए पहले उसकी बात अच्छी तरह से सुने। फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं समझती हूँ कि ये मुश्किल स्थिति है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस बात से हो रही है? इससे उसको ये लगता है कि मेरी बात मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छे से सोची है, सुनी है और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। याद हमें रखने की बहुत ज़रूरत है कि जो अच्छा ऑडियंस होता है वो 50% ही बात करता है और दूसरी बात वो टाइम वो सुनने में लगाता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है बी क्लियर एंड बी कंसाइज। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी बात कैसे प्रभावी ढंग से कहें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा ड्रामा मत क्रिएट करें अपनी कन्वर्सेशन में। अगर लड़ाई हो रही है तो पिछले 50 साल की जितनी बातें थी उनको बीच में मत लेके आएँ। जो उस वक़्त प्रॉब्लम है उसके बारे में ही बात करें। सबसे ज़रूरी बात उसको करने के लिए सिंपल बात करें, सिंपल लैंग्वेज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का प्रयोग मत करें, लंबे वाक्य मत युक्त करें। वोकैबुलरी टेस्ट तो है नहीं ना। आप चाहते हैं कि वो दूसरा इंसान आपकी बात को समझे। चाहे आप अपने बच्चे से भी कह रहे हैं तुमने 10 दिन पहले ये किया, आप अपने हस्बैंड से झगड़ा कर रहे हैं, आपने 25 साल पहले मुझे ये कहा था। नॉट रिक्वायर्ड। इस वक्त वो बात करें जो इम्पॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। एक बार में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें मत लेके आएं। एक और बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि उदाहरणों का प्रयोग करें। आप अपने बच्चे से कह सकते हैं लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, मैंने पिछली बार आपको कहा था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, अब मैं वही बात आपको रिपीट कर रही हूँ। आपको पढ़ाई करनी है, ये ज़रूरी है, ये बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपकी पढ़ाई आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, इस पे आपको फोकस करना है। आप
म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, आप गेम्स करना चाहते हैं, वो सब सेकेंडरी है। पढ़ाई जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। तीसरी चीज़, हाथ भाव को यूज़ करें। यू मस्ट यूज़ योर हैंड्स, योर बॉडी लैंग्वेज टू रियली एम्फसाइज वॉट यू आर ट्राइंग टू से। मुस्कुराना बहुत अच्छी बात है। हाँ, झगड़े के बीच में आप मुस्कुराएंगे तो बहुत ही अटपटा लगता है, लेकिन जब भी आप बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके अंदर उसका तनाव नहीं होना चाहिए। अपने अंदर आप उससे जूझ नहीं रहे होने चाहिए। जब आपका मुस्कुराने से मतलब आपका मन शांत है, when you are in control of your emotions, it is extremely vital that when you speak then with your emotions in check, you will be way more powerful in your speech and you will be able to make more impact. दूसरी चीज़, अपने हाथों का प्रयोग करना। अपने हाथों से आप संदेश को है बहुत मजबूती से बता सकते हैं। तीसरी, आपकी आवाज़ की टोन क्या है। तुम कभी ठीक से काम नहीं कर सकते, तुम कभी ठीक से काम नहीं करते, इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करो। आपकी टोन जो है वो कभी थ्रेटनिंग हो सकती है। आपको वो दूसरा बंदा कहेगा मैं कैसे बात करूँ, ये मेरे पे तो अटैक पे अटैक हो जा रहा है। तो आपकी टोन को बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉडरेट होना। एक और चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, अपनी इमोशंस को लेके आप जब भी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की तरह बात करें। आप अपनी जब बात करें तो अपने सबसे पहले जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले ये सोचें मैं अपनी कन्वर्सेशन से क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी भावनाओं को पहचानें। आपको गुस्सा है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, ये सब इमोशंस आपको इम्पैक्ट करती हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो इंटेंशन है उस कम्युनिकेशन के बाद क्या हो उसके बारे में सोचें। दूसरी बात यह है कि दूसरे की इमोशन क्या है उसको सोचना भी बहुत ज़रूरी है। ताली एक हाथ से तो बज नहीं रही, दो जने हैं उसमें, तो दूसरे इंसान की उस चीज़ में क्या इमोशन है। क्या वो ऐसा इंसान है जो अपनी बात कहने में सक्षम फील करता है, या कोई वो ऐसा इंसान है जो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। क्या वो ऐसा इंसान है कि जैसे ही आप बात करते हैं वो बिल्कुल क्लोजअप हो जाता है, वो बात ही नहीं करना चाहता। इसको कहते हैं एंशियस सिंड्रोम, वो है जो जोर जोर से चिल्ला के बात करता है। अवॉइडेंट सिंड्रोम वो है कि जैसे ही कोई चिल्लाना शुरू करता है वो बंदा बंद हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता, वो बौखला जाता है कि अब मैं इससे कैसे रिएक्ट करूं। तो इससे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात को समझाने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट वे में उसको समझाएं और एनवायरनमेंट को चेक करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कम्युनिकेशन है, जब दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं तो एक 2 वे स्ट्रीट है, 1 वे स्ट्रीट तो है नहीं। तो इसलिए वेट करें उस इंसान के रिएक्शन का, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपकी कम्युनिकेशन का। पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपको मेरी बात समझ में आई या मुझे अपनी बात रिपीट करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही बात को लेके फैमिलीज़ में इतने झगड़े होते हैं। मैं अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में देखती हूँ, वो एक ही बात को लेके हस्बैंड वाइफ पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ने ही समझने की कोशिश नहीं की कि दूसरे बंदे को बात समझ में आई भी है कि नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि आपको किसी को ठीक करने के लिए क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है तो इट शुड बी वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप उनको ओपिनियन जब दे रहे हैं तो उस ओपिनियन में ऐसे टिप्स दे सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं कि आप इन चीज़ों को करेंगे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा। छोटी छोटी टिप्स हो सकती हैं। मुझे नहीं पसंद आता जब आप स्कूल से आते हो आप अपना बिस्तर बेड पे फेंक देते हो, सिंपल सी बात है। उस पर चीखने चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। आपको समझ में आया कि आपके बैग रखने की एक जगह है बेटा, आपको वहीं रखना है। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कन्वर्सेशन में या कम्युनिकेशन में प्रॉपर सॉल्यूशंस दें। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप सबसे पहले पूरा ध्यान लेके सुनें। दूसरी बात, स्पष्ट और कंसाइज वे में बात करें। शारीरिक भाषा का, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। प्रतिक्रिया का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमारी निजी ज़िंदगी में हार्मनी आती है। हमारी ज़िंदगी में बिना बात के कलेश नहीं होता। हमारी ज़िंदगी में हम बिना बात के फ्रस्ट्रेशन नहीं ऐड करते। हम अंदर ही अंदर घुलते नहीं रहते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट
इन फैमिलीज, इन रिलेशनशिप्स, अमंग फ्रेंड्स, अमंग कोलीग्स, जो लोग कम्युनिकेशन अच्छी तरह से करना जानते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। कई बार मेरे को लगता है कि मेरे पास बहुत साल पहले एक पेट होता था, उसका नाम था सिम्बा, और डॉग था वो बहुत क्यूट। और मैं कई बार सोचती थी ऐसा क्यों है कि सिम्बा को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो मेरी दादी हों, चाहे वो मेरी बहनें हों, चाहे मेरी बहनों के हस्बैंड हों, चाहे मैं तो खैर उसको बहुत ही प्यार करती थी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सिम्बा ज़बान नहीं खुलता था। सिम्बा आपको देख के आपके पास भागा हुआ आता था और पूंछ हिलाता था ऐसे ऐसे ऐसे। क्या हम कभी समझ सकते हैं कि हम अपनी ज़बान से कितने दोस्त बनाते हैं और कितने शत्रु बनाते हैं? ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस हम पे डिपेंड करती है। हमारी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं है। अगर मैं अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकती हूँ अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करके, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो सीखूं कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं जिससे गाली गलौज ना हो, जिससे घर में कलेश ना हो और एक हार्मनी का वातावरण बना रहे। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये टिप्स अच्छी लगेंगी और आप इनको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। आपको कंटेंट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मुझे बहुत खुशी होती है जब ढेर सारे कमेंट्स आते हैं और मैं उनको पढ़ती हूँ और उनका जवाब देती हूँ। और आपकी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज है तो मुझे लिखें और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि उस पर ज़रूर कोई वीडियो बनाऊँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।